आज हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। मैंने ये सोचा कि जितने हमारे नए सदस्य आ रहे हैं उनको पुराने सदस्य का आशीर्वाद भी मिल जाए, इसलिए हमारे जितने बुजुर्ग पुराने और मंत्रीगण थे, पूर्व मंत्रीगण, उनको बुलाया था। हम सब ने बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा की। हम सबको, किसी को ना ये विश्वास है, न किसी ने ये विश्वास किया है कि आज हमारी सरकार नहीं रही। हम सब ने इस बात का गहन चिंतन किया कि जो कुछ हुआ है वो असहज है, सहज नहीं है। कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो हम सब, मैं कह सकता हूँ कि हम सबके समझ में नहीं आया। मैं गलत शब्द का उपयोग कर रहा था, अच्छी बात नहीं है, मगर आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से प्रक्रिया के बारे में, हमारे चुनाव के रणनीति के बारे में और चुनाव में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण आए थे, उन सब के संदर्भ में जब विस्तार पूर्वक हमें समझाया है तो ऐसा लगा है कि आज हम सबका दर्द, हारने का दर्द, सरकार चले जाने का दर्द कुछ समाप्त हुआ है। आज प्रक्रिया के बारे में आदरणीय चौबे जी ने जो बात कही, सभी सांसदों ने उसे गंभीरता से सुना, समझा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक भाई ने अपनी संगठनात्मक बातें रखी है, जिससे हम सबको आगे तैयार होना है लोकसभा चुनाव के लिए। उन सब बातों के अलावा कल और परसों 2 दिन में हम किस प्रकार अपने साथियों के साथ आगे बढ़ेंगे। आने वाला 2 दिन विधानसभा का हमारे लिए प्रथम, बहुत सारे लोगों के लिए, 14 साथियों के लिए प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस होगा। उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाई भूपेश बघेल को 5 साल का हमारा नेतृत्व करने का अनुभव है। सब ने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, हालांकि हम सब साथ थे, और आगे भी वो एक वरिष्ठतम साथी के रूप में विधानसभा में रहेंगे। आज उनने जो समझाया है वो बातें हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा, ये मेरा पहला दिन है और पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहा हूँ। वो कर चुके हैं 5 साल, और हमारे 2 साथी भी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, आदरणीय चौबे जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी। तो मैं चाहूँगा कि आज आपसे वो खुद मुखातिब हों और मेरी ओर से अपनी बात रखें। आज मेरी ओर से अपनी बात रखें। आज हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय डॉक्टर चरण दास महंत जी की अध्यक्षता में बैठक विधायक साथियों की रखी गई, और सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे, और नए विधायक जो चुन के आए हैं उस सब की उपस्थिति रही है। और कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है, और जिसमें कल राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री बजट रखा जाएगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, उसकी रणनीति बनी है, और उसमें कौन कौन साथी इसको रखेंगे इसके बारे में भी चर्चा हुई। और जैसे हमारे नेताजी जो निर्देश देंगे उसी क्रम में वक्तागण वहाँ अपनी बात रखेंगे। उसकी तैयारी के संदर्भ में राजेश तिवारी जी और सब साथियों को निर्देश नेताजी ने दिया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अभी नारायणपुर में किसान की जो आत्महत्या है उस मामले को लेकर इसकी शुरुआत होगी, और जो दोनों उस विषय में, चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे
वो अनुपूरक बजट हो, इसमें वो चर्चा में आएगी और उसमें बड़े आक्रामक ढंग से रणनीति बनी है, जिसमें शुरू से ही किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उसको रखा जाएगा। सर, किसान की जिस तरह से आत्महत्या की घटना हुई, उसके बाद में एक तो न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर भी किसानों का इंतजार, और साथ ही साथ जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसको लेकर भी इंतजार, तो उसमें क्या करने जा रहे हैं? देखिए, कल ये बात आएगी कि राज्यपाल के अभिभाषण में कौन कौन से मुद्दे आ रहे हैं, क्योंकि वो आईना होता है सरकार, उसमें सारी बातें आएगी। पहली बार तो आप और हम एक ही साथ देखेंगे, तो उसके बाद हमारी रणनीति क्या होगी। दूसरा, कल ही सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत होगा, उस बजट में क्या क्या रखा गया है, जो मोदी जी की गारंटी, उसमें कौन कौन से बिंदु को छू रही है सरकार, उसको देखकर फिर कल शाम को फिर बैठ के वही रणनीति बनाएंगे। तो नक्सली घटना में इजाफा हो रहा है, नक्सली घटनाएं आपके शासनकाल में नक्सली घटना तकरीबन समाप्त होने की कगार पे आ गई थी, सरकार बदलते ही नक्सली घटना में भी इजाफा हुआ है। तो सारे मुद्दे जो अभी जो सरकार बनने के बाद जो जो घटनाएं घटी है, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, उन सब को चाहे राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव हो गया उसमें रखेंगे, सप्लीमेंट्री बजट में भी उसको रखेंगे। सर, लोकसभा में 92 सांसदों को निलंबित कर दिया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? इसमें तो यही है कि लोकतंत्र की हत्या है। यदि सांसद चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, यदि अपनी बात नहीं रख पाते और उसको नहीं रखने दिया जाता और उसको निलंबित कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के समाप्ति की ओर एक कदम केंद्र सरकार उठा रही है। गठबंधन को लेकर के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।